द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आया हूं फिर आपके पास। आज हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा की के को सदन से बाहर निकालने के लिए, मतलब उनकी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश एथिक्स कमेटी आचार समिति ने कर डाली है। और वो मामला आपको पता ही है। एक दो तीन लाइन में उसको जरा बता दूं कि उनके मित्र दर्शन हीरानंदानी, मित्र मतलब उनके पहले दोस्त थे, बाद में वो दुश्मन बन गए। और दूसरा उनका एक जय आनंद, एक वकील सुप्रीम कोर्ट के, वो भी दोनों मित्र थे। उनके उनकी शिकायत, मतलब उनकी जो शिकायत थी इनके बारे में कि ये अडानी के खिलाफ जो चला रही हैं, वो मामला पैसा लेकर के दर्शन हीरानंदानी के लिए अडानी के खिलाफ और मोदी जी को लांछित करने के लिए सवाल कर रही हैं। तो कैश फॉर क्वेरी, मतलब सवाल पूछने के बदले पैसा कमाने का, घूस लेने का ये आरोप लगाया। और उससे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कई बार ये बात आ चुकी है कि दोनों उनके मित्र थे। पहले दर्शन हीरानंदानी ने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर पलट गए और सरकारी गवाह की बन गए। अभी मुकदमा हुआ नहीं है, लेकिन सब गवाही वगैरह सब चालू है। वो उसके आधार पर वो निशिकांत दुबे, जो खुद एसआर के पब्लिक रिलेशन मैनेजर रह चुके हैं और उनके लिए काम करते रहे, कॉरपोरेट के लोग को मालूम है कि वो किस तरह से अपने एसआर के लिए काम करते रहे हैं। मतलब सत्ता में उनके लिए काम कर, पहुंच बनाना, उनके लिए चीज़ें लॉबिंग करना। दलाली शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझको कभी अच्छा नहीं लगा है। मतलब वैसे तो दलाल शेयर मार्केट के दलाल होते हैं, दलाल शब्द में कोई बुराई नहीं है, वो तो बाकायदा ब्रोकर, शेयर ब्रोकर करके माना हुआ है। लेकिन भारत के जो कानून है उसके हिसाब से दलाली मतलब अगर किसी के पक्ष में आप काम करवाने के लिए अगर कुछ करते हैं तो ये एक अपराध है। तो लेकिन वो है, उसको पब्लिक रिलेशन और 50 तरह की चीजें कह करके कहा जाता है। दलाली, कमीशन खाना असल में दलाली माना जाता है। वो ये चीजें लॉबिंग, मतलब कि आप किसी के पक्ष में काम कर रहे हैं, अमेरिका वगैरह के कानून में जायज है। तो खैर उसमें अलग से जाएंगे। तो ये निशिकांत दुबे का है। निशिकांत दुबे अभी कुछ वैसे संसदों में है जिनका जो कि प्रधानमंत्री और जो अमित शाह के जो जिन लोगों पर टारगेट करते हैं, उनके लिए उनको बोलने का मौका दिया जाता है। एक बात आप जान लीजिए कि कभी भी संसद में कोई बोलता हुआ दिखता है तो आप उसके बारे में समझ लीजिए कि वो पार्टी की इजाजत के बगैर या उसकी लिस्ट में उसका नाम हुए बगैर उसको कोई मौका नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि वो उनके लिए उनका एक तरह से संसद में एक तरह के प्रवक्ता के रूप में आप काम करते हैं जब आप पार्टी की तरफ से बोलते हैं। तो निशिकांत दुबे वो शख्स है, उनकी अभी हैसियत उतनी हो गई है, झारखंड के एमपी है। तो उनकी शिकायत पर एथिक्स कमेटी ने मतलब उनको बुलाया, गवाह को एक बार इनको बुलाया, इसमें मीटिंग में वो उससे बाइकआउट कर दी। उसके बाद भी 500 पेज का, मतलब समझिए कि तैयार था, जो भी लिख करके निशिकांत दुबे ने दिया वो सबको ओके कर लिया। ये एथिक्स कमेटी, एथिक्स का अर्थ होता है नैतिकता, आचार, कंडक्ट जिसको बोलते हैं, सुचिता, सबसे जुड़ा हुआ शब्द है। तो एथिक्स इनकी नैतिकता, इनकी नीति आप समझ सकते हैं। इसलिए महुआ मोइत्रा कोई गलत नहीं कर रही है कि उनके साथ जो किया जा रहा है वो मतलब एक तरह का अन्याय तो है ही और एकदम गलत है, कहीं से भी जायज नहीं है। कानून के हिसाब से कोई जांच नहीं बैठाई, किसी के का सबूत नहीं है कि किस कब पैसा मिला, कैसे मिला। और ये सब में टाइम लगता है। लोग इतनी जल्दी स्पीड से आप ये, मतलब एक एक चीज है इसमें स्पीड, जिस स्पीड से इसको निपटाया गया है वही इस बात का को बताता है कि ये किस तरह का फैसला है। अब इसके लिए अलग से बात की जरूरत नहीं। अभी जो महुआ मोइत्रा ने मतलब उसके बारे में कहा कि क्यों ये हमारे पीछे थे, वो कहते रही थी, लेकिन अभी वो फिर से उन्होंने कहा है कि कोल स्कैम, जिसमें हजारों करोड़ का स्कैम है, उस पर आरोप लगा चुके हैं कि ये कोयला सस्ते दाम पर खरीदते थे
महंगे दाम पर उसका ये करते थे, मतलब उसको बताते थे और उससे सरकार से और उसको बेचते थे और भी महंगे दाम पर। इस तरह से पैसा जो है मतलब घूम फिर करके मतलब कई जगह से विदेश से कोयला आयात होता था, तो जो एकदम मतलब कानून के एकदम खिलाफ है और उसमें कई तरह के घपले हुए हैं और इसके कारण कई जगह लूट रहे हैं। एक तो कोयला आप महंगे दाम पर दे रहे हैं, दूसरा कि इससे बिजली की कीमत बढ़ाकर आप ले रहे हैं। मतलब अडानी ने पूरा लूटा है कोयला के मामले पर कि कम दाम पे मंगाया, ज्यादा दाम बताया और ये इसके लिए हेरा फेरी की विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर के, देश के कानून को चूना लगाया और करोड़ों रुपया का घाटा लगाया। मतलब टैक्स की भी चोरी हुई, उसमें बिजली की कीमत बढ़ गई, मतलब उसका पूरा स्पाइरल इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो हुआ है। तो बोलती है कि कोल स्कैम को दबाने के लिए जिस स्कैम को मैंने उठाया, सच में कोई महुआ मोहित्रा ने उसको उठाया। महुआ मोहित्रा के बारे में फिर से आपको बता दें कि वो एक बैंकर रही हैं, बहुत बड़े बैंक में, विदेशी बैंक में काम किया है, अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, बहुत ही ब्रिलियंट है पढ़ाई लिखाई में। उन्होंने अपनी बहुत करोड़ों की नौकरी छोड़ करके और उन्होंने इसमें पॉलिटिक्स में आना तय किया, एमएलए बनी, फिर एमपी बनी, तृणमूल कांग्रेस से काम करती हैं, फायर ब्रांड लेडी हैं, बोलने में पूरी तरह से सक्षम है, मतलब बहुत ही आर्टिकुलेट है, अंग्रेजी में उनकी फर्राटेदार अंग्रेजी। मतलब बहुत कम सांसद हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं, ये आप समझ लीजिए। या जो समझते हैं, इकोनॉमिक्स भी समझते हैं, पॉलिटिक्स भी समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, ऐसे बहुत कम सांसद हैं, जिसमें से एक है वो महिला भी हैं। तो और खुले विचारों की है कि मतलब कोई ये नहीं रखती है कि पुरातन पंथी टाइप का और कोई तरह का, मतलब ये जिसको आप कहें कि एक आवरण पाखंड का, जिस तरह से स्मृति ईरानी है, जीती हैं मॉडर्न स्टाइल में और बात करती हैं पोंगापंथी पुराने मतलब धर्म और इसकी बात करती हैं। स्मृति ईरानी भी बहुत ही मतलब मॉडर्न लाइफ लीड करने वाली महिला है, लेकिन आवरण है दूसरा, मतलब जो विचार रखती हैं वो पुरातन पंथी है। तो उस तरह की महिला नहीं, एकदम खुले विचारों की है, आधुनिक है, तो सेकुलर है, मतलब कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किसी तरह से, तो हिंदू मुस्लिम ये सब चक्कर में नहीं है उनको। आप उनका कैरेक्टर है कॉरपोरेट के खिलाफ, मतलब अडानी के खिलाफ बहुत ही उन्होंने तगड़ा स्टैंड लिया है। तो अब उनको घेर लिया गया, एथिक्स कमेटी ने दे दिया है, अब बिरला को, मतलब ओम बिरला को तय करना है कि उनको संसद से निकाला जाए नहीं। मतलब एक काम तो उसने किया, मतलब निशिकांत दुबे ने और बीजेपी ने, कि अडानी के खिलाफ जो शख्स, जो महिला लगातार बोल रही थी, उस महिला को उन्होंने घेर लिया। अब वो अपने को डिफेंड करने में लगी हुई है, तो जो वो अडानी पर अटैक करती, वो अटैक तो न्यूट्रलाइज कर लिया। ये अडानी की सफलता है। मीडिया में उसने एक चैनल खरीद कर रखा है, एक बड़ा पोर्टल भी खरीद लिया है। अब मीडिया में भी जिस तरह अंबानी ने बहुत पैसे लगाए थे, उसी तरह से अडानी भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। तो ये समझ लीजिए मीडिया, पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट का एक नेक्सस है जो, और उसके बाद फिर पार्टी, और पार्टी के तरफ से फिर जो एथिक्स कमेटी, एकदम इसको किस तरह से कहा जाए, अनुचित कहिए, शर्मनाक कहिए या नहीं पता नहीं, देख लेना चाहिए कि कितना ये ठीक है, लेकिन इस तरह से उनको घेरा गया, ये एक बहुत ही दुखद है पहलू भारतीय मतलब संसदीय इतिहास का। तो उनका ही उन्होंने ये कहा। दूसरी बात भी उन्होंने कही है, वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों, ये अगर चाहती, मतलब ये देखना चाहिए कि क्या महुआ मोहित्रा सही कह रही है कि कोल स्कैम पर सरकार गिर सकती थी, दूसरा कोई अगर कंट्री होता, मतलब जहां निष्पक्ष जांच होती। अब देख लीजिए कि अडानी के खिलाफ कोल स्कैम का मामला है, 20,000 करोड़ रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, संसद में सवाल उठाया गया है, संसद में सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने उठाया है, राहुल गांधी ने, और बाकी लोग भी उठाते हैं, संजय सिंह ने उठाया आम आदमी पार्टी के, कई लोगों ने अडानी के खिलाफ में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपी है, फाइनेंशियल टाइम्स जो अमेरिकी अखबार है, उसने इंग्लैंड में की अखबार है, दोनों जगह छपता है, उन्होंने उसको छापा है।
ये सब मतलब होने के बाद भी और सबूत के साथ है और सारे आरोप हैं, संसद पर इसमें भी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक महुआ मोइत्रा ने के बारे में किसी ने कहा कि वे पैसे लेकर के कर रही थी, वो भी उस आदमी ने जिसका कि जो जिसकी बात पर भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि खुद वो कह रहा है कि हम राइवलरी कर रहे थे अडानी से और इसे लेके, तो खुद ही अपराधी है एक तरह से। अगर मान लिया दिया भी, उसको भी कुछ नहीं हुआ। अब देख लीजिए कि वो उसको बना लिया, मतलब आप किसी को भी नहीं, अब कोई क्या उसका कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन कोई अपराधी अगर किसी को अपराध खोलने के नाम पर किसी को फंसा दे और आप उसका अपराध माफ कर दीजिए, ये कौन सा न्याय है, मालूम नहीं। तो ये देखिए कि और ऐसी कौन सी जरूरत थी कि मतलब कोई हत्या का मामला है, ऐसा कोई मामला नहीं था जिसके लिए कि किसी को अप्रूवर बना करके आपको कर रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, मतलब कि ये मुकदमा को जरूरी है किसी को गवाह करने के लिए कि कोई आदमी इससे मतलब सीधे सीधे किसी का न्याय प्रभावित हो रहा है। एक आदमी को फंसाने के लिए कितना व्यू रचा गया। उसके पुराने जो मित्र है, जो भी उनका बहुत नजदीकी मित्र था, वो उसको फंस लाया गया सीन में। उसकी जो पुरानी दुश्मनी थी उसको क्या, मतलब एकदम जो फिल्म के स्टाइल में है कि किस तरह से आप फंसाते हैं किसी को और उसके बाद उसका तालियां बजाते हैं। निशिकांत दुबे वही कर रहे थे, पूरी पार्टी उनके साथ थी, चूंकि पीछे खड़ा है अडानी। तो अडानी की अभी इतनी हैसियत हो गई कि राहुल गांधी की भी सदस्यता ले सकता है, वो महुआ मोइत्रा की सदस्यता ले सकता है, वो संजय सिंह को जेल भिजवा सकता है। आप जरा देखते रहिए, ये सवाल सिर्फ मतलब संसदीय लोकतंत्र का क्या कहाँ पहुंच गया है वो देख लीजिए। राहुल गांधी ने सवाल उठाया संसद में, तुरंत मतलब कुछ समय ही बीते उसको उनकी सदस्यता गई, उनको उनके घर से निकाल दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट की मदद से वो फिर वापस आए, तब तक उनको बाहर रहना पड़ा। संजय सिंह जेल में चले गए, शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया थे, उनका कोई संजय सिंह का दूर दूर तक नाम नहीं था, केजरीवाल का नाम आ रहा था, एकाएक उसको पकड़ के ले आए। चूंकि केसीआर की बेटी या केसीआर अडानी पर अटैक नहीं करते, तो वही मामले में जिसमें कि उनके यहाँ ईडी उनका मतलब ये जांच कर चुकी है उनके मामले में, उनकी बेटी को केसीआर के, लेकिन उनको नहीं पकड़ा गया। जिन लोगों ने घुटने टेक दिए अडानी के सामने, उनका कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन इन लोगों का जो भी बोलेगा, अब तो मुझको लगता है कि ये स्लोगन भी बदलना चाहिए कि मोदी को के खिलाफ बोलने का आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। मोदी के खिलाफ बोल भी सकते हैं आप, लेकिन अडानी के खिलाफ नहीं। महुआ मोइत्रा का केस यही कहता है और ये संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी याद किया जाएगा कि किस तरह से एक सांसद को एक कॉरपोरेट के खिलाफ बोलने के लिए, उस पर आरोप लगाने के लिए किया गया। आज तक संसदीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। बिरला पर, टाटा पर, सब पर अटैक किए गए। मधुलिमय ने तो मतलब इसके लिए जाने जाते थे कि किस स्कैम को लेकर आएंगे, लोग डरते थे, लेकिन मधुलिमय पर कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो भी इंदिरा गांधी के समय में वो रहे, मतलब संसद में, मतलब अब समझ लीजिए कि किस समय की बात है। शास्त्री जी के समय में रहे, सब में सारी सत्ता उनसे डरती थी, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। पंडारा रोड में, जानकारी के लिए आपको दे दूं कि पंडारा रोड में वो रहते थे और एकदम उनके घर में खुद ही चाय बनाते थे और खुद ही पिलाते थे। कोई उनका ये नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। और यही और लेकिन किसी भी बड़े उद्योगपति, बड़े नेता को की गद्दी उनके उनसे खतरे में रहती थी, वहाँ उसको अटैक कर सकते थे। ऐसा बहुत लोगों का रहा है। इवन जॉर्ज फर्नांडिस थे, कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ने में बहुत माहिर थे, बहुत आगे रहे, लेकिन कभी किसी ने कहा। सोमनाथ चटर्जी, ज्योतिर्मय बसु, सांसद एक से एक हुए जिनका जो कि किसी पर अटैक करते थे, किसी भी कॉर्पोरेट के खिलाफ बोलते थे, किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलते थे, किसी भी मंत्री के खिलाफ बोलते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। ये अंतर लोकतंत्र में जो आया है वो लोकतंत्र पहचानने लायक है। और जो लास्ट में बता रहा हूं कि उनका कहना है, महुआ मोइत्रा को ही कोट कर रहा हूं, कि राम मंदिर का उद्घाटन करके एक देश में कॉमनल
मतलब पैशन जिसको कहते हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाएगी और उसका उसका सहारा लिया जाएगा, ये उनका कहना है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आप सर्कल पूरा है, कॉरपोरेट, सरकार, ब्यूरोक्रेसी और कम्युनल, जो कम्युनलिज्म के जो लीडर्स हैं, संघ परिवार, इसका नेक्सस है। लोकतंत्र पर उसने कब्जा कर लिया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो इसी का संकेत नहीं, इसके मतलब इसका नतीजा है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें।